ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहेगा। आने वाले अगस्त के महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, कर्ज की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि अगस्त के महीने में कौन सी चीज़ें आपसे छिन सकती हैं और यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो कौन सी 4 बुरी आदतों को आपको छोड़ देना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में जीवन पर्यंत शुभता प्राप्त हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बन रही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, राहु की स्थिति की यदि हम बात करें तो आपकी राशि से ये 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां पर राहु और मंगल की युति 6ठे भाव में रहेगी। अंगारक योग का निर्माण होगा, लेकिन मंगल देव 10 अगस्त से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये स्वराशि के होकर आपकी राशि से प्रेम, संतान और इसके साथ साथ शिक्षा के भाव में यानी पंचम भाव में ये गोचर करने वाले हैं। हालांकि ये त्रिकोण भाव में है, लेकिन ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे और स्वराशि के रहेंगे। बात करें यदि हम शनिदेव की, तो शनिदेव की स्थिति आपकी राशि से साहस, पराक्रम, भाई बहनों के भाव में रहने वाली है। यानी शनिदेव स्वराशि के होकर मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर आपके लिए सूर्य देव की, तो सूर्य देव 17 अगस्त 2022 तक कर्क में रहेंगे, है ना। उसके बाद ये स्वराशि के हो जाएंगे, आपकी राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे। वही यदि हम बात करें शुक्र की, तो 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक शुक्र कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध की स्थिति पहले मिथुन में फिर कर्क में रहने वाली है। केतु की स्थिति आपके लिए 12th हाउस में बनी हुई है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लिए अगस्त के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां बनने जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति की। तो देखिए, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो केवल और केवल हम पारिवारिक जीवन के लिहाज से एक शब्द आपके लिए बताएंगे कि बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके घर परिवार में खुशहाली लेकर आने वाला है। घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार से वाद विवाद चल रहे थे तो सारे के सारे वाद विवाद खत्म हो जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। साथ ही जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पारिवारिक जीवन हर लिहाज से, हर प्रकार से आपको लाभकारी, यहाँ पर अगस्त का महीना लाभकारी बना रहने वाला है पारिवारिक जीवन के लिहाज से। आपके यदि भाई बहन हैं, भाई बहनों के साथ में तकरार चल रही थी, उन चीज़ों से अब आप बाहर निकलेंगे। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है वृश्चिक राशि वालों। साथ ही अभी आप पिछले कुछ समय में शनि की ढैया भी आप पर चल रही थी, आप प्रभावित थे, लेकिन अब शनि की ढैया से भी मुक्ति मिल रही है, जिसके कारण अगस्त का महीना आपके घर परिवार के लिए बहुत बढ़िया है। और आप देखेंगे कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक आयोजन भी अगस्त के महीने में अवश्य हो सकते हैं, जहां पर कुटुंबीजनों के साथ में, परिवार के साथ में आप अच्छा समय बिताने वाले हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 अगस्त तक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ज़्यादा रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग बना है, जिसके कारण यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आप वाहन वगैरह चलाते हैं या आप बुजुर्ग हैं, है ना, तो आपको सीढ़ी से उतरते चढ़ते समय सावधान रहना है। या जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें हैं, है ना, जो हमारे घर के बड़े सदस्य हैं, तो आप ये समझकर चलें कि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इशू, साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई न कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है।
इसलिए यदि आप वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका हैं तो आपको 10 अगस्त तक ज़्यादा सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो थोड़ा आप तनाव लेने से बचिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। और थोड़ा सा क्रोध पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि 10 अगस्त के बाद जब मंगल देव सप्तम भाव में आएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में थोड़ा बहुत टकरार लेकर आ सकते हैं, या आप में क्रोध हावी रह सकता है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। हालांकि ये आपके राशि के स्वामी होते हैं तो भी स्थितियां बहुत बढ़िया ये करने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु जब छठे भाव में होते हैं तो ये वायरल चीज़ें जल्दी हो जाती हैं व्यक्ति को। तो आपको यह चीज़ समझना है, जैसे सर्दी जुकाम, तनाव लेने से बचना है, साथ ही हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवरऑल आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, बस आप पर्याप्त नींद लीजिएगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहने वाली है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके लग्न पत्रिका में राहु अगर लग्न में है तो फिर आपके लिए यहाँ पर मुश्किलें रहेंगी। अब बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अगर हम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए। हालांकि 10 अगस्त के बाद थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल जब आ जाएंगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में अहम का भाव आ सकता है, या अगर देखा जाए तो वाद विवाद बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप जीवन साथी के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वृश्चिक राशि वालों, तो आप उसको बैठकर सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले समय में भी आप बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान थे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पर ये स्थिति बनेगी, जो हमारी माताएं बहनें हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अगस्त के महीने में अगर कोई ऐसा वाद विवाद होता है पति पत्नी के बीच में, तो आप अलग होने का मन नहीं कीजिएगा, समय को निकालने का प्रयास कीजिएगा। आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल जब तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे ये कहीं ना कहीं से टकरार और साथ ही वाद विवाद इसका कारण ये बन सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलिएगा। हाँ, एक बात और रहेगी कि यदि आपके लग्न में, आप वृश्चिक राशि वाले, आप देखें कि आपके लग्न में केतु हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, या अगर देखा जाए तो राहु आपके लग्न में है, तो फिर यहाँ पर अलगाव होकर रहेगा। आप इस बात को मान के चलिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि अलगाव होकर चले रहेगा, साथ ही कोर्ट कचहरी तक भी मैटर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान रहें जिनके लग्न के अंदर अगर राहु है तो। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए, प्रेम के मामले में तो अच्छा समय रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि जब शनिदेव आपके 3rd हाउस में रहेंगे ना, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो अब देखिए, जब पंचम भाव, और देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं और ये वक्रीगत अवस्था में है, तो प्रेमी जीवन के अंदर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन देखिए, आप यदि प्रेम संबंध में है ना, तो विश्वास को मत टूटने दीजिएगा। इस बात का ध्यान आपको वृश्चिक राशि वालों रखकर चलना होगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी ना, तो ये शनिदेव ऐसे प्लेनेट हैं जो कि अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर ये वाद विवाद करवा सकते, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का कार्य करते हैं। तो अगर आप छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके चलते हैं तो प्रेम जीवन में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर बता दें कि यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले यदि आप हैं, अगस्त के महीने में अगर आपके पास में कोई प्रस्ताव आता है प्रेम का, या आप अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर रखिएगा, क्योंकि यह इस समय अवधि के दौरान बना प्रेम संबंध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। व्यक्ति कोई न कोई आपको चीट कर सकता है, जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा आगे चलकर परेशान हो सकते हैं। हालांकि अगर आपका पहले से प्रेम संबंध चल रहा है तो वाद विवाद तो रहेगा, अनबन तो रहेगी, लेकिन स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, त्रिकोण में है। हालांकि वक्री है, फिर भी स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। अब आइए बात करते हैं आपके लिए बिजनेस के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो करियर के मामले में बहुत अच्छा समय रहेगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनको आप, वैसे भी आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं, सप्तम भाव में आए हैं। आप अगर किसी भी प्रकार से ऐसे बिजनेस से जुड़ा रखते हैं जो कि शेयर मार्केट का है, या आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल के लाइन से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लाभ आप कमाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के लाइन से हैं, तो आज आप अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि कार्यस्थल पर ना वाद विवाद करने से आप थोड़ा सा बचिएगा, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही छोटी मोटी अगर परेशानी आती है तो उसका डट कर आपको सामना करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा। हाँ, पार्टनरशिप में थोड़ा सा वाद विवाद करने से बचिएगा। ओवरऑल बिजनेस के लिहाज से भी आपके लिए समय वृश्चिक राशि वालों अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर हम बात करें आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए नौकरी के लिहाज से पूरा महीना अच्छा बना हुआ है। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब 10 अगस्त के बाद मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप में क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आप आवेगित होकर कोई भी निर्णय ना लें, या जो आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में बातचीत करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ में आप देखें कि आपके लिए यहाँ पर दसम भाव की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपको पदोन्नति के योग बनेंगे। अगर आप काफ़ी लंबे समय से मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, अब वह समय आ गया है जब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य बुध के कारण आपके जीवन में बड़ी सफलता भी यहाँ पर प्राप्त होगी, जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि 15 अगस्त के बाद ज़्यादा बेहतर स्थितियां आपके करियर में देखने को मिलेंगी। थोड़ी बहुत 10 अगस्त तक प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उसके बाद का समय सरकारी क्षेत्र के लिए, नई नौकरी की प्राप्ति के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम देखें आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर हम देखें तो अच्छा समय रहेगा। आप अपने काम कारोबार से पैसा कमाएंगे, आप अपनी नौकरी से पैसा कमाएंगे। अगर आप वाणी, कंसल्टेंसी या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल की स्थिति सप्तम भाव में रहेगी, तो अगर देखा जाए तो व्यापार में आपका फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप जो धन आपके पास आया है, वृश्चिक राशि वालों, ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में आएगी कि आपसे व्यक्ति कर्जे मांगने का कार्य कर सकते हैं, तो आप इस दौरान कर्जे ना दें, अन्यथा यह पैसा आपका फंस जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान रख पाते हैं ना तो बहुत बढ़िया है। हालांकि राहु केतु की स्थिति आपके लिए 12th हाउस में केतु बने हुए हैं, तुला राशि में है, राहु 6th हाउस के अंदर है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स तो आएंगी वृश्चिक राशि वालों, लेकिन हिम्मत के साथ आप डटकर सामना करेंगे और हर प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। विदेश से अच्छी खासी धन प्राप्ति आपके लिए होगी, है ना, विदेश से धन लाभ का योग बनता है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। अब आइए बात करते हैं शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए जो वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन का क्षेत्र अगर है, आपको कोई एग्जाम वगैरह है, आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपका कहीं पर कोई रिजल्ट वगैरह आना है तो काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं कि आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो जाए। तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें छीन सकती हैं। हमने आपको बताया थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ओवरऑल तो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस सकते हैं। कर्ज लेने से बचिएगा और कर्ज देने से भी बचिएगा, इस बात का ध्यान रखें। शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि आप वह कौन से 4 कार्य हैं जो वृश्चिक राशि वालों को जरूर करने चाहिए। यदि ये आदतें आप में हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। पहली आदत क्या है कि देखिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप ये डेली रूटीन में ला लें कि आप सूर्योदय तक ना सोएं, यानी सूर्य के उदय होने तक अगर आप सोएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में सूर्य की स्थिति कमजोर होगी, जिसके कारण आप जीवन में कितना भी कठिन परिश्रम कर लें, वृश्चिक राशि वालों आपका भाग्योदय नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें प्रातःकाल उठने का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको जानकारी आपके राशि के अनुसार दे रहे हैं। दूसरा कि यदि आप वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका हैं तो अपने आसपास ये ध्यान रखें कि साफ सुथरा अपने आप को रखें, जिस रूम में आप रहते हैं वहाँ पर साफ सफाई रखें। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आपको गंदगी फैलाने से बचना चाहिए, अपने सामान को आप साफ सुथरी जगह पर रखें, है ना, अपने रूम को बिखरा हुआ ना छोड़ें, है ना। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। और ध्यान रखें कि जब भी सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी तो आपके लिए लक्ष्मी रूपी चीज आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी आपके पत्नी को भी कहा जा सकता है और इसके साथ साथ धन की देवी को भी कहा जा सकता है। तो यानी कि अगर पत्नी को भी देखें तो धन की देवी ही आप मानकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए शुक्र की स्थिति को बेटर रखने के लिए आप साफ सफाई का ध्यान दें, साफ कपड़े पहने। बात करते हैं तीसरी चीज
कि जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका हैं, कभी भी आप अपने हाथ से नमक किसी को मत दीजिएगा। जी हाँ, ये आपके राशि के अनुसार आप नमक किसी भी व्यक्ति को ना दें, जिससे कि आपके जीवन में शुभता बनी रहे। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अगर महिला हैं, जातिका हैं, आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रही हैं, तो कभी भी अपने हाथ से नमक अब आप देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी होगी और कहीं ना कहीं से इससे आपका तनाव बढ़ेगा और इसका प्रभाव आपके ससुराल पक्ष में भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपके निजी जीवन और वैवाहिक जीवन में भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बात करते हैं अगला कि थाली में भोजन बिल्कुल भी आप अधूरा ना छोड़ें। यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आप थाली में भोजन आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। और थाली में भोजन कौन व्यक्ति छोड़ते हैं? जिस भी व्यक्ति का राहु खराब स्थिति में होगा वह व्यक्ति अवश्य ऐसा कार्य करता होगा। तो यदि अगर आप में ये आदत है तो इसको तुरंत चेंज कर दीजिए, अन्यथा राहु के प्रभाव से आप प्रभावित रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप एक नियत सीमा तक पहुंचेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप में आदत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छा फल ही मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय क्या करना है। वृश्चिक राशि वालों, उपाय सबसे पहला ये समझिए कि आपके लिए यह जो समय है यह गोल्डन पीरियड है, मेहनत कीजिए, लाभ आपको मिलेगा। दूसरा कि आपको एक इस बात का ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन, है ना, आप शनि के जैसी वस्तुएं होती हैं, काली वस्तुएं हो गई, लोहे से बनी वस्तुएं हो गई, उनका दान करना शुरू कर दीजिए। दूसरा उपाय आपको यह करना है, नौकरी में अगर तरक्की वगैरह आप चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाइए और गायत्री मंत्र का जाप आप जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।